ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् करुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषाम् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 3सप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना, यह सब वर्णन वर्णित है। प्रस्थाप्य तु सशत्रुघ्नं भ्रातृभ्यां सह राघवः प्रमुमोद सुखी राज्यं धर्मेण परिपालयन्। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम, भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। ततः कतिपयासु वृद्धो ततः कतिपयासु वृद्धो जानपदो द्विजः मृतं बालमुपादाय राजद्वारमुपागमत्। तदनंतर कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। रुदन बहुविधा वाच स्नेह दुख समन्वितः असकृत पुत्र पुत्रेति वाक्य में तदुवाचः। वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था। किन्नु में दुष्कृतं कर्म पुरा देहांतरे कृतं यदहं पुत्रमेकं तु पश्यामि निधनम गतम। हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों से मैं इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। अप्राप्त यौवनम बालम पंचवर्ष सहस्रकम अकाले कालमापन्नम मम दुःखाय पुत्रक। बेटा, अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था। केवल 5000 दिन यानी 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन की तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय में ही काल के गाल में चला गया। अल्पैरहो फिर निधनम गमिष्यामि न संशयः अहम च जननी चैव तब शोके न पुत्रक। वत्स, तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़ी दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। न स्मराम्यनृतं युक्तम न च हिंसां स्मराम्यहम् सर्वेषां प्राणिनां पापम न स्मरामि कदाचन। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में से किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। केनाद्य दुष्कृतेनायं बाल एव ममात्मजः
अकृत्वा पितृकार्याणि गतो वै वस्वतः क्षयम्। फिर आज किस बात से मेरा यह बेटा पितृकर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया। नीदृशं दृष्टपूर्वं मे श्रुतं वा घोरदर्शनं मृत्युरप्राप्तकालानां रामस्य विषये ह्ययम् रामस्य विषये ह्ययम्। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। रामस्य दुष्कृतम किंचिन महदस्ति न संशयः यथा हि विषयस्थानाम बालानां मृत्युरागतः। निस्संदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इसके राज्य में जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। नह्यन्य विषयस्थानां बालानां मृत्यु तो भयम् सदा जञ्जीवयस्वैनं बालमृत्युवशं गतम् राजद्वारि मरिष्यामि पत्न्या सार्धमनाथवत् ब्रह्महत्यां ततो राम समुपेत्य सुखी भव। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। भ्रातृभिः सहितो राजन् दीर्घमायुरवाप्स्यसि उषितास्म सुखं राज्ये तवास्मिन् सुमहाबल। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रह रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। इदं तु पतितं तस्मात् तव राम वशे स्थितान् कालस्य वशमापन्ना स्वल्पम ही नहीं न सुखम। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। संप्रत्यनाथो विषय इक्ष्वाकूणां महात्मनां रामं नाथमिहासाद्य बालांतकरणं ध्रुवम्। महात्मा इक्ष्वाकुवंशी नरेशों का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजदोषैर्विपद्यन्ते प्रजा ह्यविधिपालिता असत्वृत्ते हि नृपता वकाले म्रियते जनः। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। प्रजा राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है। यदवा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च कुर्वते न च रक्षास्ति तदा कालकृतं भयम्। अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहां रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। सुव्यक्तम राजदोषो ही भविष्यति न संशयः पुरे जनपदे चापि तथा बालवधो ह्ययम्। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ है। निश्चित यह अपराध राजा से हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। एवं बहुविधैर्वाक्यैरुपरुध्य मुहुर्मुहुः राजानं दुःख संतप्तः सुतम्
तमुपगूहति। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों ने इस प्रकार अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा उठाकर हृदय से लगाता रहा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तर कांडे त्रिसप्ततितम सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्।